प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी तहरीक का ऐलान उन्होंने कर दिया है। अब देखना यह है कि इस तहरीक में जिस तरह 25 मई को खान साहब ने दावा किया था 10 लाख लोग इस्लामाबाद लेके जाएंगे, अब मोमेंटम उन्होंने गेन कर लिया है। क्या बड़ी तादाद में लोग जा सकेंगे, इसके नताइज क्या होंगे, हुकूमत प्रेशर लेगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब इशताक कुरैशी साहब ने, MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान हैं। कुरैशी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू जी। कैसे आप किस तरह देखते हैं? एक तो बड़ा एक चूंकि लग ये रहा था कि शायद डायलॉग की तरफ मामला जा रहे हैं, खान साहब को एहतजाज की कॉल देने की नौबत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब ज़ाहिर है उन्होंने ये पत्ता भी फेंक दिया है, अब वो हकीकी तहरीक की तरफ जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? हुकूमत प्रेशर बिल्ड करने में हुकूमत पे कामयाब हो जाएंगे आप कैसा? जी 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 देखें, इस वक्त खान साहब की आप आखिरी स्पीच देख लें जी, जो उन्होंने अपने जलसे में की, और जो नैरेटिव वो लेके चल रहे थे। बीच में बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इवन ऑपोजिशन की जमातों ने भी और मीडिया के कुछ हजरात ने भी, कि शायद खान साहब ने अपना नैरेटिव चेंज कर लिया है, या वो थोड़ा नरम पड़ गए हैं, या वो उस तरह से अब नहीं बोल रहे। देखिए, हमारा मेन मकसद यही है, और जब से ये रिजीम चेंज आया है उस वक्त से लेके आज तक जफीर हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इस पाकिस्तान के अंदर पुरअमन इंतखाबात पाएं, ठीक, और इंतखाबात जब हो जाएं फिर ये हुकूमत फैसला करे कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस मुल्क को किस डायरेक्शन पे लेके जाना है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक एक मुस्तकिम गवर्नमेंट नहीं आएगी उस वक्त तक माशी सूरत हाल आप ये देख लें कि इस वक्त आप ये देखें, डॉलर तो ऐसा हाल हो गया है कि हुकूमत ने इसको बिल्कुल इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। हुकूमत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने में और अपनी, मेरा ख्याल है मुझे होती है कि फ्री की नौकरी। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमने देखा अभी फ्री की नौकरी और फ्री की तनख्वाह कि में जाके ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और इस मुल्क से क्या लेना देना इनको। ये चाहते हैं सिर्फ इनके मसले ठीक हो जाए। ठीक है, और लेकिन साहब एक चीज और, कवानीन हो या दूसरे कवानीन, उसको किस तरह से चेंज किया गया है, किस तरीके से ये सारे PDM के लीडर जितने भी थे इन सब के मुकदमात फिर खत्म कर दिए इन्होंने। बिल्कुल, नैब आपके सामने है। नैब जो अपने मकसद लेके आए थे, वो हमें तो ये बताया जा रहा था उस वक्त कि महंगाई खत्म करेंगे, चूंकि आप नाकाम हो गए, आप IMF के साथ बेहतर डील करेंगे, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर डील नहीं कर सकती, हम तजर्बेकार हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कि वो तजर्बेकार जो है वो उल्टा इस मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। कुरैशी साहब, जिस असम्बली के आप मेंबर हैं, उस सूबे में बड़ी अबतर सूरत हाल है, पानी अभी भी खड़ा है, और हुकूमत हमें नजर नहीं आ रही, ना तो सूबाई हुकूमत नजर आ रही है, ना वफाकी हुकूमत। आप खुद वहाँ विजिट करने गए, आप इमदादी कार्रवाइयों में आपने हिस्सा लिया, क्या सूरत हाल है और कैसे निकला जा सकता है? ये सिंध आपका भी है, गो के अंदरूनी सिंध से आपको वोट नहीं मिले, लेकिन क्या रिलीफ दिया जा सकता है इस वक्त इंसानियत के नाते इन लोगों को? देखिए जफीर, सिंध सूबा इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, और सिंध के वो तमाम अदला जो बारिशों से मुतासर हुए हैं, जो कि सैलाब से मुतासर हुए हैं, और वो जो मुतासरीन हैं, अब देखें बड़ा आजाद मीडिया हो गया है। इवन आप सोशल मीडिया देखें, हाइब्रिड वॉर का जमाना है, अब कोई बात छुप नहीं सकती है। अब आप वो जमाने गए कि जब ये शहबाज शरीफ, ये मुराद अली शाह और ये जितने बिलावल जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बड़े बड़े जूते पहन के बारिशों में घूमते नजर आते थे। हमने ये इमदाद कर दी, हमने ये कर दी। एक PTV टेलीविजन होता था, उस पर जो चलाना है चला दो, या अपनी मर्जी से मीडिया को हैंडल करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इतनी बुरी सूरत हाल है कि इस वक्त मलेरिया, डेंगू बीमारियां फैल रही हैं। मैं दादू गया, मैं बदीन गया, ठट्टा, सजावल, नवाबशाह, सखर, मतलब मैं आपको बताऊं कि इतनी बुरी सूरत हाल है कि अगले 2-3 महीने तक ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। ना राशन सही पहुंच रहा है, ना खेमे पहुंच रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा कि जो शहर कराची है, कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है। कराची से मैं कहता हूँ जिस तरीके से माशाल्लाह इमदाद गई है, और ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ, मेरे सिंध सूबे में कराची एक ऐसा शहर है जिसका दिल बहुत बड़ा है। भले वो जख्मी है, भले कराची का भी बुरा हाल है, कराची के साथ कभी भी इस सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 15 सालों के अंदर कोई रियायत नहीं बरती, और जो हाल है सड़कों का और ओवरऑल सूरत हाल है वो आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद
लोग टोलियों की शक्ल में जी सिंध के दूसरे शहरों में जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, पर ये सिंध सरकार बिल्कुल नजर नहीं आती। और मैं हैरान हूं कि कभी किसी काउंसलर के पास से सामान बरामद होता है, कभी एमपीए के पास से होता है, और अभी ये है कि ये जितनी इमदाद आ रही है ये जब तक प्रॉपर तरीके से इंसाफ के साथ खर्च नहीं होगी जफीर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी और बीमारियां फैलने का है, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि बीमारियां उस तरह से ना फैले जी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, मच्छर काटने से जी मलेरिया, डेंगू और जो सबसे बड़ी चीज है हैजा, जो कि डायरिया बहुत बुरी तरह फैल रहा है। और ये हमें इस वक्त सिंध पे, पूरे पाकिस्तान में देखिए, अब ये साउथ पंजाब में आया, वो इन्होंने काफी हद तक काबू कर लिया। बलूचिस्तान की भी सूरत आती है, लेकिन बलूचिस्तान में भी उस तरह से नुकसान नहीं हुआ जैसे सिंध में हुआ। और ये मैं आपको बता दूं कि दादू शहर, मेहर शहर, ये सारे जफीर डूब गए हैं जी। और कुरैशी साहब, इसमें एक चीज है ना, अल्लाह की तरफ से आना, जी एक होता है अपने हाथों से अपने सूबे को डुबोया इन्होंने। कुरैशी साहब, बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। डुबोया। कुरैशी साहब, 3 महीने पहले जब बलूचिस्तान में सैलाब आया, हमने उस पर भी प्रोग्राम किया था, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे। सबको पता था कि बलूचिस्तान का जो पानी है उसने अल्टीमेटली सिंध में आना है, जनूबी पंजाब का जो पानी है वो सिंध में आएगा, सबको पता था। सिंध हुकूमत ने इकदाम नहीं किए और 50% डैमेज जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है वो कंट्रोल किया जा सकता था, नहीं किया गया, इंतजामी गफलत हमें नजर आई। लेकिन आज भी हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी आए, सिंध के तमाम स्टेक होल्डर, चाहे किसी जमात की यहाँ पे सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी है या नहीं है, लेकिन वो स्टेक होल्डर हैं, वो जहाँ के रजिस्टर्ड जमात है, उन तमाम पार्टीज को साथ बिठा के कोई हिकमत अमली बनाई गई, हुकूमत की तरफ से कोई प्लान किया गया, आपको अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई, नहीं की गई, तो कैसे लोगों को रेस्क्यू करेंगे? चूंकि वहां तो लोग मुतासिर हुए हैं, इस वक्त तो इंसानियत का मसला है, ये ना तो पीपी का मसला है ना पीटीआई का मसला है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त ये इंसानियत का मसला है जी, सबसे ज्यादा ये इंसानियत का मसला है। और मैं हैरान हूं, कहाँ है एनडीए में, कहाँ है पीडीए में, ये सारे इदारे इस वक्त हैं कहाँ? और अगर ये इदारे कुछ काम कर रहे हैं तो हमें नजर क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये ना ये पीटीआई, पीपीपी, ये किसी और जमात का नहीं है, ये इंसानियत का मसला है जी। और हमने अपने सिंध सूबे के अंदर ये मेक श्योर करना है। देखिए, अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का काम होता है चीजों को हाईलाइट करना और हुकूमत वक्त की कोताहियों को, खामियों को बताना और आवाम की सही, जो कहना चाहिए, नफ्स की जो बातें हैं वो करना और ये चीजें करना। हमारे हाथ में मशीनरी नहीं थी सिंध में, उसके बावजूद हमने यहाँ से ट्रकों के ट्रक भेजे। आपने देखा खान साहब ने टेलीथॉन की, अभी खान साहब ठीक ठाक इंशाल्लाह इमदाद सिंध में और ज्यादा पहुंचेगी। हम यहाँ से खुद, हमारे एमपीएज, एमएनएज, हमारे जो सिंध के सदर है अली हैदर जैदी, यहाँ से हमने ठीक ठाक सामान भेजा भी है और खुद गए भी हैं। हमने अपने हाथों से जाके किया है ताकि पका हुआ खाना हो, खेमे हो, चीजें हो। इस तरह कई एनजीओज हैं, मैं बता रहा हूँ, इतनी एनजीओज, और लोग यहाँ से सैकड़ों की तादाद में अपनी मदद आपके तहत गए हैं। बिल्कुल गए, लेकिन इसमें कुरैशी साहब एक चीज जो आ रही है, अब हमने देखा, अब इस पे बारहा मैंने बात भी की है, सिंध में एक सिस्टम चल रहा है, करप्शन है। अभी भी जो इमदाद आ रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इमदाद भेज रही है, या हमारे पाकिस्तानी वहां पे बैठे जो इमदाद भेज रहे हैं, लोगों को नहीं समझ आ रही कि हम किधर भेजें, जो भेज भी रहे हैं वो करप्शन की नजर हो रहे हैं। तो इसका क्या हल है? कैसे लोगों तक सही मानों में ये इमदाद पहुंचेगी? कोविड में हमने देखा कि वो पैसा भी खा गए। सिंपल है जी जफीर, इसका हल बहुत सिंपल है। मैं तो तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने रिश्तेदारों को यहाँ भेजें जी, अपने दोस्तों यारों को, अपने काबिल एतमाद लोगों को भेजें, वो जाके करें। अगर वो ये जो सिंध हुकूमत के अकाउंट में भेजेंगे, ये तो पहले खा रही है। 15 साल के अंदर इन्होंने कश्मीर से लेकर कराची तक एक सड़क मुझे बता दें, तो कोई एक मॉडल यूसी बता दें, कोई एक मॉडल, कोई क्या कहते हैं वार्ड बता दें कि जिसको ये फख्र से कह सके ये टाउन हमने बनाया था। इनका हाथ ये है कि अभी कराची वाले, अभी बारिशों को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, कराची वाले, आप इकरा यूनिवर्सिटी का रोड देख लें, ओवरऑल कितने रोड है वो देख लें, एफटीसी का रोड देख लें, जगह जगह पे आज खड़े क्या कहते हैं ना, वो रेती बजरी नहीं डाल सके, रोड बनाना तो दूर की बात है। और इस वक्त आप जब गाड़ी चला रहे हो, कराची शहर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपकी पूरी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हो रही है, टूटे फूटे रोड है, पूरे सिंध के अंदर डाकू राज है, लूट रहे हैं लोग। कुरैशी साहब, आपने डाकू राज की बात की, कुरैशी साहब अपनी करप्शन बचाने में लगे हुए हैं। कुरैशी साहब, कराची में भी यही हाल है, कराची भी इस वक्त हर शहरी लुट रहा है और जराइम जो है वो बढ़ता जा रहा है।
कैसे कंट्रोल करेंगे? ये शहर भी इस वक्त अंदरूनी सिंध का जो कच्चे का इलाका है वो। सॉरी आई एम कटिंग यू, हम AIG से मिलकर आए जी, हमने उनसे मिले, उन्होंने कहा कि कराची वाले शोर ज्यादा करते हैं। अच्छा, खुदा के वास्ते अगर आपको कराची के बारे में इल्म नहीं है, कराची को आप जानते नहीं है, देखिए एक चीज का मुतालबा हमारा हमेशा से रहा है कि मकामी लोगों को लगाओ, चाहे वो कोई भी जबान बोलते हो, जो सिंध के शहरी हैं मकामी लोगों को लगाओ, उसे पता तो हो कि कराची की कौन सी गली कहाँ जाती है, कौन सा इलाका क्या है, यहाँ कौन कौन क्या क्या सूरत हाल है। प्रॉब्लम ये है कि AIG साहब कह रहे हैं कि कराची के ताजर शोर ज्यादा करते हैं। अरे ताजर लूट रहा है। आपको मैं अपने हल्के का बताऊं, डिफेंस का, जी जी, आजकल एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। ये नया सिलसिला ये शुरू हुआ है कि चूड़ियां हाथों से काट के कटर लेके घूम रहे हैं इतनी आसानी से। ये आज का वाक्य मैं आपको बताऊं तो इसी तरह कितनी 10 जानें जाया हो चुकी हैं पूरे 8 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर 72 जानें जाया हो चुकी हैं। तो कौन इसका हिसाब किताब देगा? इनको फिक्र ही नहीं है। शर्जील रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी मुर्तावाब करते हैं, तो कुरैशी साहब एडिशनल IG तो खुद कह चुके हैं कि कराची वाले, तो बस इनको एक फोबिया हो गया इमरान खान का। बस इमरान खान, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ है और इनकी करप्शन को हाईलाइट करेगा, तो और वो हाईलाइट करते आ रहे हैं, इनको बेनकाब कर दिया, इनको एक्सपोज किया है। कुरैशी साहब समझ में नहीं आ रहा। और इस सैलाब में मैं आपको बता दूं पूरे सिंध में इनको एक्सपोज कर दिया है। ठीक, पूरे सिंध के अवाम इनके खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल एक्सपोज हुई है। लेकिन कुरैशी साहब एडिशनल कराची जिनके साथ आप मिलकर आए हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि कराची वाले खुद अपने दुश्मन हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी आज चूड़ियां छीनी गई, वाकयात आप बता रहे हैं। देखिए ये कराची तो मैं कहता हूँ, कराची को तो ये कुछ समझते ही नहीं है ना। इनको पता है कि इनको कराची से वोट नहीं मिलता, इनका कराची में स्टेक नहीं है, और यही इसकी सजा ये कराची वालों को देते रहते हैं। आप मुझे बता दें ना रोड्स है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पानी है, ना ये एजुकेशन दे सके, बिल्कुल ऐसा ही है। निजाम यहाँ सही है। ये अभी तक वही 2 हॉस्पिटल्स का रोना रोते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब मोबाइल स्नैचिंग और ये चीजें इतनी हो गई है कि अब ये काबिल बर्दाश्त से बाहर निकल चुके हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह कराची जो है वो यहाँ पे बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसमें कोई शक नहीं, कराची गाँव गोट का मंजर पेश कर रहा है। ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत ख़राब है, टूटी फूटी सड़कें हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, और इसके ऊपर भी कहा यह जा रहा है कि आप खामोश हो जाए। तो खामोश इंसान कैसे हो सकता है, और कैसे कराची वाले खामोश रहें जब उनके प्यारे उनके सामने दिन दिहाड़े उनको लूटा जा रहा है। और अब शहजाद कुरैशी साहब खुद MP हैं सिंध असेंबली के, वो ये बता रहे हैं उनके हल्के में आज डिफेंस में ये वारदात हुई है, और चोर जो है वो कटर हाथ में लेके घूम रहे हैं, ख्वातीन के हाथों से चूड़ियाँ काट के भाग रहे हैं। तो ये क्राइम कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप इससे छुटकारा हासिल करनी है, आपको इकदाम करने होंगे। हम मानते हैं 5th जनरेशन वार की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो ड्राइव किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए, उसकी भी हौसला शिकनी करनी चाहिए। हमें हुकूमतों का, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनका साथ देना होगा, शहरी हुकूमत का साथ देना होगा, लेकिन आपको इकदाम भी करने होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, चूँकि अभी शहजाद कुरैशी साहब भी बात कर रहे थे शहर कायद की, जब हम बात करते हैं ये दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे करप्शन अरूज पे है, यहाँ पे सिस्टम है, मिस्टर सिस्टम चलता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात कह चुकी है। जब हम कराची की बात करते हैं तो दिल दुखता है। वो ये कह रहे हैं कि ये शहर जो है वो बाहर से बैठ के चलाया जा रहा है, माफियाज का राज है, और छोटी छोटी चीज़ें और मामूली सा, कभी एक जो फालूदा बेचने वाला शख्स है वो हो, या कोई रेडीबान हो, छोटे से छोटा बिजनेसमैन हो, या कोई मामूली क्लर्क हो किसी के DA CDA का, वो आपको नज़र आता है करोड़ों अरबपति बनते हुए रातों रात। क्या मामला है? क्योंकि करप्शन है, और करप्शन भी बेतहाशा करप्शन है, और इसकी वजह से ये सिस्टम ख़राब हो रहा है, कराची तबाह हो रहा है, और कराची की जो ब्यूरोक्रेसी है वो चूँकि आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि पूरे इस माफियाज ने सिस्टम को जकड़ के रखा हुआ है। और इसमें अगर ज़ुबैर ऑफ DC जो एक मामूली सा क्लर्क है, और
करोड़ों अरबों रुपए का इस वक्त मालिक बन के बैठा हुआ है और बड़े बड़े तबादले करवाना मामूल बन चुका है। और ये वो ऐसे इकदाम हैं, ऐसे काम हैं जिनके बदले में रिश्वत चलती है, पैसा चलता है और कराची जो है वो सही मानों में डेवलप होने के बजाय उसकी जो है वो तबाही की तरफ जाता है। चूँकि मेरिट का कत्लेआम है, इस पर सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात कह चुकी है और ये सिस्टम बदलने को तैयार नहीं है और डराया धमकाया जाता है लोगों को। और यही वजह है, चाहे कराची वालों की बात करें, हम मकामी लोगों की बात करें, अभी कुरैशी साहब भी ये बात कर रहे थे, तो उसकी रीज़न यही बनती है क्योंकि मेरिट का कत्लेआम किया जाता है, इस तरह के इकदाम किए जाते हैं, इस तरह के लोगों को नवाजा जाता है और होता क्या है फिर आज जो कराची का ये हाल है, इदारों की जो तबाही है और सिस्टम की जो तबाही है, सिस्टम फिर अपनी जब जड़ें वसी करता है तो फिर नुकसान जो है वो इस माशी हब का होता है, कराची का होता है, पूरे पाकिस्तान का होता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।